एक बार की बात है, संत रिझाई यात्रा के दरमियान एक गांव से गुजर रहे थे। वहीं पास में खेल रहे कुछ बच्चे संत को देखकर उन पर हंसे जा रहे थे। ठीक उसी वक्त एक आदमी अचानक पीछे से आकर संत के पीठ पर एक जोर का डंडा दे मारा। उन्हें मारने के बाद वह तेजी से वहां से भागने लगा। तभी उसका डंडा उसके हाथ से वहीं छूट गया। संत रिझाई ने डंडे को उठाया और बड़े विनम्र भाव से उस व्यक्ति को आवाज लगाई और कहा कि भाई, तुम्हारा डंडा यहीं रह गया है, इसे वापस ले जाओ। यह सब देख बच्चे और उत्साहित हो गए और संत का मजाक उड़ाने लगे। वहीं पास में बैठा एक दुकानदार इन सारी घटनाओं को बड़े गौर से देख रहा था और उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि जिस इंसान ने रिझाई को डंडे से मारा है, उसे इतने प्रेम से रिझाई उसका डंडा लौटाने की बात कर रहे हैं। दुकानदार फौरन रिझाई के पास आया और कहा कि बाबा, आप कितने मूर्ख हो। एक व्यक्ति आपको डंडे से मारकर भाग जाता है, उसे आप दंड देने की बजाय उसका डंडा उसे वापस दे रहे हो। ये सुनने के बाद रिझाई ने दुकानदार से कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं बरसात के मौसम में एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बचने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी तेज हवा चलने के कारण पेड़ की एक टहनी मेरे ऊपर आ गिरी और मुझे चोट लग गई। पर मैं उस बरगद को भी कुछ नहीं कहा। दुकानदार को संत की बात एकदम बकवास लगी तो बोला, बाबा, आप भी क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो। भला पेड़ को कोई क्या ही कहेगा, पर यहाँ पेड़ ने नहीं, इंसान ने मारा है और उसे दंड देना ही चाहिए। संत रिझाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, एक और कहानी सुनो। एक बार मैं नाव से नदी पार कर रहा था। धार बहुत तेज थी। तभी एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई और मेरी नाव को काफी नुकसान हुआ। फिर भी मैं उस नाव को कुछ नहीं कहा। दुकानदार ने कहा, बाबा, सच में आप पागल हो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। और दुकानदार वहाँ से जाने लगा। तभी संत ने उससे आग्रह किया कि अंतिम कहानी तो सुनते जाओ। एक बार हम लोग कई जन नाव में यात्रा कर रहे थे। तभी लोगों से भरी एक और नाव आई और हमारी नाव से टकरा गई। मेरी नाव का नाविक दूसरे नाविक को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मैंने उसे कहा कि अरे भाई, तुम इतनी गालियां क्यों दे रहे हो। मान लो कि अगर वो नौका खाली होती तो क्या तुम उसे तब भी गाली देते। नाविक ने कहा, मैं पागल हूँ क्या कि खाली नौका को गाली दूंगा। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम अगर किसी वस्तुओं से होने वाली गलती पर अपना गुस्सा नहीं निकालते हो, उसे गाली नहीं देते हो, फिर इंसानों से इतना नफरत क्यों। क्या उनकी गलती माफ नहीं की जा सकती। अब दुकानदार को सारी बातें समझ आ गई। उसने उसी वक्त संत रिझाई के चरण छू लिए। संत रिझाई कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गलती ना की हो, परंतु गलती करने के बाद यह कतई मतलब नहीं है कि उसे कठोर दंड दिया जाए। विनम्रता और क्षमा में इतनी शक्ति है कि बुरे से बुरा व्यक्ति को भी आत्मज्ञान करा दे और उसमें भी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भर दे। दंडित करने से अगर सभी मनुष्य सुधर जाते तो आज संसार में इतने कारागार की आवश्यकता ही ना होती। कहते हैं कि हमारा देह का स्वभाव है तने रहना, परंतु आत्मा का स्वभाव है विनम्र रहना, झुके रहना। हमारे संत जैसे बुद्ध महावीर झुके हुए थे, इसलिए वे उठे हुए थे। वहीं रावण जैसा प्रतापी तना रहा, घमंड में रहा, इसलिए लोगों की नजरों में गिर गया। अतः हमें विनम्रता और क्षमा करना सीखना चाहिए, ना कि बदले की भावना रखनी चाहिए।